नमस्कार एंड वेलकम अगेन दोस्तों। आज के इस वीडियो में भी फिर से हम लेकर आए हैं स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करने का एक सोल्व ट्रिक। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और सोल्व करने के साथ साथ हम इस की ट्रिक को भी समझेंगे। क्वेश्चन क्या है? अ ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्ट हो जाती हैं, देन इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस, तो टाइम कम लगता है। देन इट शेड्यूल टाइम एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लो बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन स्लो हो जाती है देन द ट्रेन वुड हैव टेक 6 आवर मोर, तो वो टाइम ज़्यादा लेती है। देन द शेड्यूल टाइम, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, तो हमें जर्नी की लेंथ को पता करना है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि एक तो उनकी स्पीड और टाइम दोनों में वेरिएशन आ रहा है, इसलिए हम लोग इन दोनों को लेट करेंगे, समझेंगे, इमेजिन करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम बी y हावर्स। इनका जो यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म टाइम है वो इतना है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको एक फॉर्मूला है जो अब तक तो याद ही हो गया होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैं क्या कहता हूँ कि जैसे ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह तक इस तरह से जाती है, डायग्राम से समझते हैं, तो इन दोनों के बिटवीन की डिस्टेंस कितनी होगी अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही हैं तो यूनिफॉर्म टाइम होगा, कोई पर्टिकुलर टाइम होगा। इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है पॉइंट की वो पता कर लेते हैं। तो कितनी होगी? स्पीड इज x और टाइम भी y, सो x इंटू वाई कर लेते हैं, तो डिस्टेंस हो जाती है xy। जब इस तरह से डिस्टेंस पता हो जाती है हमें, तो अब हमारे पास हमेशा इन तरह के क्वेश्चंस में दो केस होंगे। तो पहले केस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम बात करते हैं। देखिए पहला केस क्या है? ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, वो फास्ट हो जाता है तो क्या हो जाएगी? स्पीड प्लस हो जाएगी। तो यूनिफॉर्म स्पीड में 6 को प्लस कर दिया और इस तरह से x + 6 उसकी स्पीड हो जाती है। एंड द टाइम टेकन लेस देन, तो टाइम कम होगा। जब भी स्पीड बढ़ेगी तो स्वाभाविक है टाइम तो कम ही होगा। तो टाइम इक्वल टू y - 4, लेकिन जो डिस्टेंस है वो तो xy ही है। तो इस तरह से हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, xy इक्वल टू x + 6 इंटू y - 4। और इसे थोड़ा सा आप लोग सिंपल करना या करना जानते हैं, तो सिंपल करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? ब्रैकेट ओपन करें और आराम से xy से xy कट हो जाएगा, बाकी बचेंगे उनको आराम से लिख सकते हैं। तो मैं इधर लिख रहा हूँ और सिंपल करके मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें या आप इसको कोई मार्क कर दें। चलिए पहला केस सोल्व होता है, पहले केस की इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं। अब चलते हैं अगले केस की तरफ। केस यानी कि इसका सिनेरियो नंबर 2 है। इफ़ द ट्रेन वर स्लो, यानी कि ट्रेन स्लो हो गई 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, देन द ट्रेन वुड हैव टेक 6 आवर मोर, तो स्वाभाविक है, आपको पता है टाइम वो ज़्यादा ही लेगी। तो यहाँ पर स्पीड को कम करेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो हम क्या करते हैं? द स्पीड इज़ x - 6 हो जाएगी। तो स्पीड को इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। और टाइम क्या हो जाएगा? टाइम ज़्यादा ले रहा है, 6 घंटे ज़्यादा हैं, तो y + 6। तो स्पीड और टाइम हुआ। फॉर्मूला हमारे पास है डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने का। तो डिस्टेंस जो कि हमारी यूनिफॉर्म डिस्टेंस xy है, तो xy इक्वल टू x - 6 और y + 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसे भी आपको सिंपल करना अच्छे से आता है, यानी कि ब्रैकेट को ओपन करिए और xy से xy कट हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा और बचेगा। उनको थोड़ा अरेंज करके आप लोग लिख सकते हैं। 6x - 6y इक्वल टू 36 हमारी सेकंड इक्वेशन मिलती है। अब ये दो जो इक्वेशन हैं इनको आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। मेथड आपके पास बहुत सारे हैं, तो मुझे जो एक मेथड लगता है बहुत इजी है कि इक्वेशंस को या तो प्लस करिए या आप लोग माइनस करिए, ऑटोमेटिक कोई न कोई एक जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने से देखिए यहाँ पर -6y है
दोनों में सेम है उनके कोफिशिएंट्स। सो हम लोग इनको अगर प्लस करें तो सोल्व हो जाता है। तो मैंने दोनों इक्वेशंस को प्लस करी और बाकी डिटेल की प्रोसेस आप लोग जानते हैं। इस तरह से आपको एक्स की वैल्यू जो मिलती है वो 30 है, नंबर 1। यानी कि उस ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड जो कि हमने लेट करी थी एक्स, वो है 30। अब इस 30 को किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग रख रहे हैं, तो इक्वेशन 1 में रखिएगा और फिर इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। तो सोल्व करने पर y की जो वैल्यू आती है वो आती है 24। लेकिन देखिए बहुत बार मिस्टेक ये होती है कि हम x और y की वैल्यू ही फाइंड करके आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, जर्नी की लेंथ पूछा है। तो लेंथ कितनी है हमने पहले ही मान रखा है। सो द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम x इंटू वाई, और x और y की वैल्यू जैसे ही पता होती हैं 30 इंटू 24, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 720, और इस तरह से हमें आंसर मिल जाता है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।